अनिरुद्ध और अर्शी के बेटी मून की शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा है, पराशर गाँव आ जाता है। नूतन पराशर को खाना देने को जाती है। पराशर को बोलती है, आप खाना खा लीजिए और यहाँ कब तक रुकेंगे। पराशर बोलता है, हम यहाँ आए हैं तो मेला घूम कर ही जाएंगे। पराशर बोलता है, हम इस गांव के लिए ही यहाँ नहीं रह पाते हैं। इस शहरी लोग हमारा ज़मीन लेना चाहते हैं और उस शहरी बाबू ने भी तो तुमको धोखा दिया, फिर यह सब कैसे भूल सकते हो। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी मून के रिश्ते के लिए ऋषि के घर जाते हैं, जहां अर्शी गुस्सा होती है ऋषि यहाँ नहीं है। अब दूसरी तरफ पराशर मेला देखने जाता है तो ऋषि उसका पता लगाने के लिए मेला में पहुंच जाता है। ऋषि पराशर का पीछा करने लगता है। पराशर को उस पर शक होता है तो उसे पकड़ लेता है और सारी डिटेल्स पूछने लगता है, लेकिन ऋषि किसी तरह खुद को बचा लेता है। अब दूसरी तरफ मून ऋषि को कॉल करती है, लेकिन ऋषि का फ़ोन पराशर लिया होता है, लेकिन पराशर ऋषि को एक कमरे में बंद कर देता है। अब ऋषि को कोई उपाय नहीं समझ आता। वो किसी तरह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। पराशर और गांव वाले ऋषि को बंद करके मेला देखने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जी हाँ जैसे कि बताया गया है कि पराशर जो ऋषि है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, जो पहुंच चुका है झनक के गांव में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पराशर के खिलाफ। उस गांव में पराशर का राज चलता है, तो उसके राज में ऐसे कौन कौन से काम होते हैं, उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर ऋषि पहुँचा है। तो वहाँ पहुँचा तो पहुँचा, पर उसे यह नहीं पता कि पराशर कितना खतरनाक है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चालाकी करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन एक ट्विस्ट बन के आता है। लेकिन यहाँ पे एंड में जो है पराशर उसे पहचान लेता है और अंत में उसे अपनी पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है कि वह एक पुलिस इंस्पेक्टर है। और यहाँ पे वह झनक को तो पहले से ही जानता है, उसे पहले मिल चुका है और बार बार उसी को देखना है। लेकिन जब यहाँ पर झनक के सामने यह सच्चाई आती है कि यह आदमी तो पुलिस इंस्पेक्टर है, यानी उस दिन इन दोनों की जो फाइट हुई थी वह एक पुलिस और एक जब आम इंसान के बीच हुई थी। जब यह बताता है कि कोलकाता से आया हूँ, तो नूतन भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि भाई उसका पास्ट उस जगह से जुड़ा हुआ है। पराशर के सामने सच्चाई आने के बाद उसका खून खौल जाता है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि वह शहरी लोगों से कुछ खास पसंद नहीं करता। वो यहाँ पे और क्या, वह ऋषि को पकड़ता है, पकड़ कमरे में बंद कर देता है और उसको कोई खाना पीना नहीं देता, क्योंकि जो चालाकी उसने करने की कोशिश की ना, वो पराशर को ज़रा सा भी पसंद नहीं आया। लेकिन झनक जो उस पर तरस आ जाता है, यहाँ झनक को उस पर तरस आ जाता है और यहाँ वो उसके लिए छुपा छुपा कर खाना लेकर आ जाती है। झनक ऋषि के लिए खाना लेकर आई है। वैसे तो इन दोनों को जो पहली मुलाकात थी कुछ खास अच्छी नहीं थी, बहसबाजी भी थी और मनमुटाव भी था, लेकिन अभी भी यहाँ पे वे उसके लिए खाना लेकर जाती है। यहाँ पे ऋषि शॉक्ड हो जाते हैं और यह लड़की मेरे लिए खाना लेकर आई है, उसे खाना खिलाती है, और लेकिन ऋषि खाने से मना कर देता है। यहाँ पर आसर उसका फ़ोन में लेता है और उसका फ़ोन पे आदित्य को कॉल लगाता है, अभी उसे काट देता है। दोस्तों, यहाँ भी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ कहानी आगे बढ़ रही है यह ठीक पहले की तरह ही है। जी हाँ, यानी अनिरुद्ध की तरह अनिरुद्ध के पीछे जो लड़कियाँ थी झनक और अर्शी, यहाँ भी ऋषि के पीछे दो लड़कियाँ तो लगी हुई हैं, और झनक और मून, क्योंकि भाई मून है ऋषि की गर्लफ्रेंड और बहुत कुछ जल्द शादी भी होने वाली है। ये कहानी कितना ज़्यादा सिलसिला में होगा, पिछले कहानी से कितना मिलता जुलता होगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। वहीं दूसरी तरफ आदित्य का मन बहुत बेचैन होता है। ऋषि का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसे लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है। उसके बचपन के धुंधले सपने और गांव से जुड़ी अनजानी यादें उसे और परेशान करती हैं। वह फैसला करती है कि वह गांव जाएगी। अनिरुद्ध और शान्या उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध को अब डर है, अब बढ़ जाता है कि कहीं आदित्य को उसकी असली माँ झनक और उसके अतीत का सच पता न चल जाए। आशा को पता चलता है कि पराशर ने किसी शहरी लड़के को बंद किया है, उसे ऋषि का
पूरा भरोसा नहीं है। उसकी इन्वेस्टिगेशन इंस्टिंक्ट से और कहती है कुछ तो गड़बड़ है। वह चुपके से उस कमरे में जाग के पास जाती है और जहां ऋषि बंद है वह देखती है कि ऋषि एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही दिमाग लगा रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में सच्चाई और दृढ़ता झलक रही है। आशा अपनी सूझबूझ से ऋषि को कमरे से बाहर निकालने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं? आशा पूछती है। हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला हूँ, ऋषि हाँफते हुए कहता है। अब हम सपना में भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम जनक है, 4 रखते हैं। आज उसका स्कूल में रिजल्ट आने वाला होता है जिसमें वह सबसे पहले अपनी आती है। यह सुनकर जनक और गांव वाले बहुत खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा मेला होता है। अब बुआ और कनका जनक को बोलते हैं कि क्या होगा। जब जनक की बेटी घर आ रही होती है तभी जनक की बेटी का टक्कर ऋषि नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है, जिससे पूरा खाना बर्बाद हो जाता है, जिससे जनक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ऋषि बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम दोनों गिरा दिए। जनक बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा सारा खाना बर्बाद हो गया और तुम हमें ही इतना सुना रहे हो। कुछ गांव वाले भीड़ लगा लेते हैं, दोनों से पूछते हैं क्या हुआ। जनक वहां से जाने लगती है। गांव वाले ऋषि के हाथ में कैमरा देखकर फोटो लेने को बोलते हैं। गांव वाले का ऋषि फोटो ले रहा होता है तो जनक का भी फोटो ले लेता है। अब दूसरी तरफ रानी नूतन को बताना आती है कि पराशर आ गया है और त्यौहार भी यही मनाएगा। तुम तो जानती हो ना पराशर तुमसे कितना प्यार करता है और तुम अपना दिल उस शहरी बाबू को दे दिए हो। उस शहरी बाबू ने तुमसे प्यार किया और तुम्हारा दिल में तोड़ देकर चला गया। आज तक अपनी बेटी को खबर लेने तक नहीं आया। नूतन बोलती है ऐसी बात नहीं है, अगर वह जानते उनकी बेटी है तो वह ज़रूर लेने आते। मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी। अब गांव की सभी लड़कियां नदी किनारे जा रही होती हैं तभी जनक को ऋषि दिखता है। वह नूतन को दिखाकर बोलती है इसी के कारण सारा खाना गिरा था, अब देखो मैं इसे कैसे मज़ा चखाती हूँ। जनक ऋषि के गाड़ी का टायर की हवा निकाल देती है। आगे आप लोग देखोगे कि ऋषि पराशर को पकड़ लेता है और बोलता है इस गांव का नहीं हूँ, एक पुलिस वाला हूँ। पराशर ऋषि के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और अपना भेष बदल के यहाँ रह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ 20 साल का लीव के बाद जो आगे कहानी दिखाई जा रही है, इसमें अनिरुद्ध और अर्शु की बेटी मून बड़ी हो चुकी है और अब उनका नाम बदलकर आदित्य रख दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ झनक और अनिरुद्ध की बेटी भी अब जवान हो चुकी है, उसका नाम झनक रख दिया गया है। झनक ही रखा जाता था लेकिन अब गांव वाले लोग उसे नूतन के नाम से जानते हैं। कहानी में अब कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जल्द ही आदित्य की एक सिबल बनी एंट्री गांव में होने वाली है और इसके साथ उसकी भूली हुई यादें फिर से लौटने लगती हैं। आदित्य को याद आने लगता है कि अपने अपने बचपन से कुछ साल इसी गांव में बिताए थे और नूतन जो उसकी सौतेली माँ